दिवाली का सबसे बड़ा उपहार आदिवासी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 200 और नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। 1 करोड़ जिसके ऊपर इनाम था, वर्षों महीनों से घूम रहा था, वर्षों से अत्याचार, जुल्म, हत्याएं कर रहा था। उस नक्सली ने भी, उनका नक्सली नेता, नाम तो बदलते रहते हैं इसलिए नाम से भी मुझे मतलब नहीं, मुझे उसका जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था उसने भी समर्पण किया। उसके बाद और उसके साथ के 200 लोगों ने कर दिया। आज तो ये दिवाली पर जैसे कहते हैं कि बिल्कुल रौनक आदिवासी क्षेत्रों में आना चाहिए, छत्तीसगढ़ खास करके लगे इलाके में। और गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है, टारगेट दिया हुआ था मार्च अप्रैल 2026 तक नक्सल मुक्त होगा। कल 2 दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया। सिर्फ देश के 3 जिले, जहां थोड़ा बहुत जिले मतलब उनमें भी कुछ जो होता है छिपके कहीं खड़े हैं, नक्सली बाकी रहे, 3 जिले सिर्फ। कहां 70 जिलों में था, पूरे कई प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां छिपने का नक्सली होता था। हाँ, अर्बन नक्सली का सफाया करने के लिए शायद फिर से एक अभियान 2026 में चलाना पड़ेगा, या उसके बीच में भी चलाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ रुकेगा। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की है। मैं ऐसे मानता हूं कि आदिवासी अंचल को से मुक्त कर विकास की धारा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विजय भी इसीलिए मिली कि पहले भी उसका दृढ़ संकल्प रहा है कि विकास हमारा नारा है। हथियारों के बल पर जो जुल्म करते हैं बंदूक, इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि भाई उनके मानवाधिकार, तो उनका मानवाधिकार क्या, बंदूक लेकर के जो हत्या बलात्कार वो करते हैं उनको मानवाधिकार की बात उनके हाथ में होगा जिनके हाथ में बंदूक हो। मतलब जो अपराधी हो, डाकू, आप कहें नहीं उसका मानवाधिकार है, क्यों उनको समर्पण कहा जाता है। यदि वो गोली चलाएंगे, गोला बारूद रखेंगे, विदेश से, चीन से, कहां से उनको सहायता जैसे मिलती है, या बाहर से हथियार जुटा लेते हैं, स्मगलिंग किया हुआ, तस्करी किया हुआ, उन को लिए क्यों माफ किया जाए। ठीक है, वो समर्पण करने के बाद जेल में रहेंगे, जितनी सजा होगी नहीं होगी, समर्पण करने के बाद उनको वापस मुख्य धारा में आए, चुनाव लड़ने की स्थिति हो सकती थी। जेल में ज्यादा समय नहीं रहेंगे, 3 साल से अधिक, तो अपने आप में उनको होगा, ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं साबित होगा। क्योंकि नक्सली और आतंकवादी के सबूत इसलिए नहीं मिलते कि छुप करके भूमिगत नाम बदल के कहां क्या हत्याएं की है, उसके सारे प्रमाण तो शायद मिलेंगे नहीं। लेकिन समर्पण करने के बाद निश्चित रूप से वो उनका पुनर्वास हो सकता है, वो सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे कई परिवारों से अब मेरी एक बार भेंट भी हुई है जो कुछ वर्ष पहले जिन्होंने समर्पण किया और वो ठीक से जी रहे हैं।